हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया से। मैं आज आप लोगों को ध्वनि की चाल पर दाब व ताप का प्रभाव पढ़ाने जा रहा हूँ। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि वायु में ध्वनि की चाल पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला है वायु दाब, दूसरा है वायु ताप, तीसरा है वायु की आर्द्रता, चौथा है वायु की गति और पांचवा है ध्वनि की आवृत्ति। परंतु यहाँ केवल हमको वायु के दाब तथा वायु के ताप के प्रभाव का अध्ययन करना है। फर्स्ट नंबर है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव में देखिए, ध्वनि की चाल का सूत्र है V बराबर करणी में गामा P बटा में स्मॉल d। इससे स्पष्ट है कि दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी तथा घटने पर घटेगी, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि दाब के अनुसार ताप स्थिर रहने पर कैपिटल P अपॉन D बराबर कांस्टेंट। अगर दाब के नियमानुसार ताप स्थिर है तो क्या होता है, ताप स्थिर रहने पर ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड नंबर है अर्थात दाब जब ताप अगर स्थिर है तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरा नंबर है ताप का प्रभाव। माना कि दो ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग क्रमशः V0 तथा Vt है। अब ध्वनि की चाल के अनुसार क्या होगा, V0 बराबर करणी में गामा P बाई D 0। क्या है, V0 इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाई D 0। अब इधर देखिए, ये समीकरण 1 था। अब Vt इक्वल टू Vt देख रहे हो ना, Vt इक्वल टू करणी में गामा P बटा में स्मॉल dt। क्या है, स्मॉल dt। ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग करेंगे। भाग करने पर क्या होगा कि Vt अपान समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 1 में भाग करेंगे तो क्या होगा, Vt अपान V0 बराबर करणी में D0 अपान D1, D0 अपान D1। ये समीकरण नंबर 3 हुआ। अब घनत्व पर ताप परिवर्तन के अनुसार, घनत्व पर ताप परिवर्तन के अनुसार क्या होगा कि देखो, ये D0 बराबर dt करणी में बराबर D0 बराबर dt ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा स्मॉल t ब्रैकेट बंद। ये समीकरण नंबर कितना है, 4 है। इस तरह से 4 समीकरण बनते हैं। अब क्या होता है कि Vt पक्षांतर में Vt अपान, ये Vt है ना, ये Vt अपान V0 बराबर करणी में बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है 1 प्लस अल्फ़ा स्मॉल t ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा
कि Vt अपान V0 बराबर करणी में 1 + 1/1/273 स्मॉल t, चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू 1/273, तो आगे क्या होगा देखिए 1 + 1/273 मल्टीप्लाई t, ये द्विपद सिद्धांत से है, इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + स्मॉल t अपान 546, यदि स्मॉल t इज़ लेस देन 273। अब क्या होगा Vt इक्वल टू V0 ब्रैकेट में 1 + स्मॉल t अपान 546 ब्रैकेट बंद, तो Vt इक्वल टू V0 + V0 अपान 546 मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई स्मॉल t। अब देखिए Vt इक्वल टू V0 प्लस, अब दोनों मल्टीप्लाई हो गया 332 स्मॉल t बटा में 546, ये क्या है V0 क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये V0 था ना, V0 का मान कितना रखा गया है 332 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, मानक में है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो Vt इक्वल टू V0 प्लस 0.61 स्मॉल t, ये आपका हो गया जब ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में जो है कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.61 स्मॉल t की वृद्धि हो जाती है। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तब क्या होगा, यदि स्मॉल t का मान अधिक है तब Vt अपान V0 बराबर करणी में ब्रैकेट के अंदर 1 + स्मॉल t अपान 273, फिर नीचे इक्वल टू बराबर करणी में 273 प्लस स्मॉल t बटा में 273। अब देखिए इसको Vt अपान V0 बराबर करणी में कैपिटल T अपान Vt, T 0, फिर से Vt अपान V0 इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल T अपान कैपिटल T 0। यहाँ पर क्या है, ये कैसे हो गया देखिए 273 प्लस t स्मॉल t बराबर t डिग्री केल्विन, और यहाँ पर देखिए 273 इक्वल टू t डिग्री केल्विन, तो इसलिए इनका मान केल्विन में रखा गया है। तो केल्विन t ये T0 और ऊपर जो है इसका मान क्या है T0 t। तो क्या हो गया इनका संबंध, V इज प्रोपोर्शनल करणी में कैपिटल T, ये इनका संबंध हो गया। इस प्रकार वायु में ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप, इसको परम ताप कहते हैं 273, परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। धन्यवाद।